अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 12वां दिन है। दोनों तरफ से लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी का कहना है कि ईरान के लोग अमेरिका की धमकियों से नहीं डरते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी कई ताकतवर लोग ईरान को खत्म करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उधर मिडल ईस्ट की जंग अब हॉर्मुज पर आकर भी टिक गई है। ईरान की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया है। अमेरिका का कहना है कि अगर हॉर्मुज पर अड़ंगा डाला तो 20 गुना ज्यादा खतरनाक वॉर होगा, यानी 20 गुना ज्यादा शिद्दत से ईरान पर हमले किए जाएंगे। वहीं इस पर पलटवार करते हुए ईरान का कहना है कि अगर हिम्मत है तो हॉर्मुज में आकर देख लें। तो वार पलटवार यहां पर बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है और दोनों ही तरफ से कड़ा मुकाबला किया जा रहा है। और वहीं ईरान को जो कम आंका जा रहा था वो यहां पर डट कर खड़ा हुआ है। इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। मुश्तबा जैदी साहब हमारे साथ हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, और मेजर जनरल राजन कोचर जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। राजन जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जो यहाँ पर ये इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान है, बड़े पैमाने पर ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 12 दिन हुए हैं, क्या अभी इसे महज 12 दिन ही समझा जाए? कितनी लंबी ये जंग चल सकती है, इसको लेकर लगातार लोगों के मन में सवाल है। धन्यवाद ज़ैबा जी। अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके व्यूअर्स को। अ, ये जो लड़ाई है ना, ये इसमें अमेरिका फंस गया है। आप इसको इजराइल के कहने पे या उसके फुसलाने पे नेतन्याहू के, इसको डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया। नेगोशिएशंस आपकी चल रही थी अच्छी तरीके से। एक नेक्स्ट नेगोशिएशन वियना में थी, आपने उसका भी इंतजार नहीं किया और इजराइल ने ये स्ट्राइक जो इनिशिएट कर दी। जैसे 6 महीने पहले का ट्रेलर हमने देखा था 12 दिन की लड़ाई में, उस तरीके का इजराइल ने इस बार किया। अब आपका जो बहुत अहम सवाल है, कभी खत्म होगी? अब देखिए, अमेरिका तो निकलना चाहता है और अमेरिका से जो सिग्नल आ रहे हैं उसकी काफी एक्चुअली वजह है, और मैं आपको कुछ वजह उनकी बताऊंगा क्यों अमेरिका निकलना चाहता है। नेतन्याहू नहीं निकलना चाहता और इसको नेतन्याहू इसको लंबा खींचना चाहता है। और दूसरा जो इसको इजराइल का नुकसान हुआ इस लड़ाई में वो काफी हुआ है। वो इसको इजराइल से एक खबर जो सामने नहीं आ रही है, बिकॉज वहां पे आपका न्यूज का एक बैन लगा रखा है कि कोई भी अगर वीडियो बनाता है, कोई भी इसको न्यूज बाहर अपना निकालता है, उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई ली जाए। तो जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि इजराइल को भी नुकसान हो, अब इस अमेरिका ने गलती क्या करी अब, और इजराइल ने गलती क्या करी कि इस लड़ाई को आपने मिलिट्री टारगेट्स तक इसको सीमित रखना था। आपने उनके मिलिट्री बेसिस को, न्यूक्लियर, मिसाइल, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एरियाज, कमांड कंट्रोल सेंटर्स, एयर डिफेंस सेंटर्स को आपने टारगेट करना था। आपने डीसैलिनेशन प्लांट पे आप आ गए, आपने उनके ऑयल टैंकर्स, इसको 10 आपने उनके ऑयल टैंकर्स उड़ा दिए। वहां पे एक ब्लैक रेन और वहां पे एक ह्यूमैनिटेरियन इशू हो गया, एनवायरमेंटल इशू हो गया। तो और उसका रिटेलिएशन आपने देखा, ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड्स पर अटैक किया, बहरीन के और का डीसैलिनेशन प्लांट। तो ये इसको लड़ाई आपने इसको एक्सपैंड कर दी गल्फ में, और इसको गल्फ में अगर आपने ये लड़ाई एक्सपैंड की, और खासतौर पे जो आपके बेसिस हैं गल्फ में, आप उसको वहां से फायर आ रहा है। अभी एक एटकैम्स करके इनके पास इक्विपमेंट है, इसको यूएस के पास आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जो हिमार से फायर होता है, हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम, वहां से ये लोग अभी इसको फायर कर रहे हैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। तो और इसको ईरान उनको जवाब दे रहा है, उनके रडार्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए ईरान ने काफी कुछ, और फिर उसमें कोलैटरल डैमेज भी हो रहा है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो बात चल रही है ना, बिकॉज अब इसको इजराइल इसको एक्टिवेट नहीं करना चाहता, कभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ आज तक। इसको किसी भी लड़ाई में आपने नहीं देखा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इसको ब्लॉक करने की कोशिश की। ये इसको पहली बार हुआ है क्योंकि आपने इसको ईरान को मजबूर कर दिया, और उसके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, उसके पास और कुछ नहीं था कि आपके
इसकी कार्रवाई जो आपकी है उसको जी आपको बिल्कुल, मजबूर तो जवाब किया ही किया और हल्के में भी लिया, ऐसा नजर आता है। जी मैं आपके पास आती हूँ। मुज्तबा जैदी साहब, जिस तरह बिल्कुल। से अमेरिका बौखलाया हुआ नजर आ रहा है, शायद उसे ये रियलाइज हो गया है कि ईरान को जितने हल्के में उसने लिया वो इस लायक नहीं है। और अब जिस तरह से ईरान फ्रंट फुट पर है, यानी किसी भी कीमत पर अब ईरान हटने के लिए तैयार नहीं है। 10 साल तक का जखीरा उसके पास मौजूद है और जितने भी बयान सामने आ रहे हैं उनका डटकर मुकाबला किया जा रहा है। जी बिल्कुल। मैं ये भी इसमें ऐड करूंगा कि पिछले साल जब ट्रम्प की हुकूमत जब आने से पहले उनकी जो एक कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में जो तुलसी गैबर्ट जो एक अहम पोजीशन था, उन्होंने ओपनली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी दी थी, वार्न किया था कि ईरान से जंग करना गलत होगा, क्योंकि न्यूक्लियर वाला जो मामला है वो बिल्कुल भी वो बम नहीं बना रहे हैं। मगर उनको नजरअंदाज किया गया, उनके बातों को नजरअंदाज किया गया, और वहां पे एक मखसूस वो एक जो है एक लोगों के साथ जो है ट्रम्प रहते हैं, जिसमें वहां पे मरियम एडल्सन जो बड़े जो जायनिस्ट स्पॉन्सर जायनिस्ट है, उन्होंने जो है बड़ा कैंपेन में मदद किया था। और ऐसे कई लोग हैं जो प्रो जो है इजराइल काम करने के लिए जो है वो प्रमोट करते हैं ट्रम्प को, और वो ट्रम्प उस झांसे में आ चुके हैं और अब जो है एक क्वागमायर में फंस गए हैं, एक जो है दलदल में फंस गए हैं जो ईरान की जंग को लेकर। इसीलिए कि जो पिछले 8 प्रेसिडेंट्स जो है नहीं कर पाए हैं, वो उन्होंने जो है ये हिमाकत कर ली है, और अब उसका खामियाना खुद उनको आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। मगर इसमें एक जो अफसोस खबर ये है कि उसका जो है पूरी दुनिया जो है इसका शिकार होने पे आ गई है। इसीलिए कि जो गैस प्राइजेस है, डीजल प्राइजेस है, वो जो है पूरी दुनिया में जो है असरअंदाज कर रहे हैं। कुछ हिंदुस्तान में भी अगर हम देखेंगे, कई जगहों पे जो है गैस प्राइजेस के जो है वहां पे जो शॉर्टेजेस है वो लगातार दिख रहे हैं। ब्रिटेन में उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 दिन की गैस रह गई है, जो वहां के जो स्टैमर जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा। तो बताना ये है कि पूरी दुनिया जो है इस जंग का जो है शिकार हो रही है, चंद जो है एक अहमखाना हरकतों की ट्रंप की कैबिनेट मिनिस्ट्री की वजह से। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर। और जिस तरह से पूरे मिडल ईस्ट के खित्ते को इसके नुकसानात का असर होगा, यहाँ तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसके असर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन राजन जी, जिस तरह से अमेरिका एक तरफ कहीं ना कहीं वो इस बात की फिक्र भी है उसको कि कैसे वो इन चीजों से निकले, लेकिन वो ये कभी दिखाता नहीं है। अमेरिका की तरफ से लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं जिससे ईरान को भड़काने की कवायद भी देखने को मिलती है। अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज पर अड़ंगा डाला तो 20 गुना ज्यादा खतरनाक वॉर किया जाएगा। तो क्या उसे लग रहा है कि ईरान भी मानेगा? क्योंकि ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर हिम्मत हो तो हॉर्मुज में आकर देख लो। देखिए ज़ैबा जी, ये तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और ये धमकियां चलती रहेंगी। जो मजबूत देश होते हैं ना, आइडियोलॉजिकल, ईरान जैसे, वो धमकियों से नहीं डरते। वो शहादत उनके लिए सबसे बड़ी चीज है, और इसीलिए वो जो डरने वाले नहीं। और इसको पूरा एक मिसकैलकुलेशन जो इसके एडवाइजर्स हैं और इसके मिलिट्री कमांडर्स ने इसको खुद इसको बोला था, इस लड़ाई में मत पड़ो। और उसको एप्रिसिएशन करके एक पूरी वॉर एप्रिसिएशन करके ट्रम्प को दी गई थी। जो ट्रम्प का एक नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल है, उसने भी एक पुख्ता रिपोर्ट 3 महीने पहले ट्रम्प को बना के दी थी, और दैट रिपोर्ट वाज ऑन फैक्ट्स। और जो इनसाइडर सोर्सेज से वो रिपोर्ट बनी थी कि भाई इस लड़ाई में नहीं पड़ना। और उसके बावजूद अगर ट्रम्प जियोनिस्ट प्रेशर के अंडर आ गया, बिकॉज आप जानते हैं कि जो जियोनिस्ट हैं, जो ज्यूज हैं, जो अमेरिका में इसकी फंडिंग करते हैं, सेनेटर्स को भी इसको पैसे देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, कांग्रेस में उनका दबदबा है, ट्रम्प को भी उन्होंने इसको जिताया है अपनी पूरी इसको फंडिंग देके। ट्रम्प उनके दबाव में आ गए। दूसरा, ये ट्रम्प इसको समझ रहे हैं कि ये एक इराक है। वो इनकी एक्चुअली गलत फहमी है, बिकॉज ईरान 4 टाइम्स साइज में है इराक से। 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है
पॉपुलेशन 90 मिलियन की पॉपुलेशन है, डबल जो आपकी इराक की पॉपुलेशन। टेरेन अब इस इराक में आपको ओपन टेरेन मिलेगा, इसको यहाँ पे आपके पहाड़ हैं, वैलीज हैं, आपके डिफाइल्स हैं, उसको वहां पे लड़ना इनके लिए मुश्किल नहीं है, ये मारे जाएंगे ये जो अंदर इसको घुसेंगे तो अब इनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। रिजाइम चेंज, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, रिजाइम चेंज तभी हो सकता है जब आप अंदर घुसे, और अंदर इसको घुसने की कैपेबिलिटी अमेरिका के पास नहीं है। और इसको ईरान की जो फौज है, अगर उसको रिजर्विस्ट भी मिला ले, उनके रेगुलर आर्मी मिला ले, और मैं उनकी आईजीसी भी मिला लूँ, तो तकरीबन 7 से 8 लाख की फौज बनती है, काफी एक स्ट्रॉन्ग अपनी फौज है। और जितना ये लोग इसको नुकसान कर पा रहे थे, बिकॉज ईरान ने तैयारी कर ली, सब कुछ अंडरग्राउंड ईरान का, मिसाइल सिटीज तक बनी हुई है, उसको वहां पे नुकसान नहीं कर पाए, और उसको रियलाइजेशन आ चुका है अमेरिका को। और इसलिए मुझे भी लगता है, जैसे आप हम सब बोल रहे लड़ाई कब खत्म होगी, मुझे लगता है और 3-4 दिन की बात है। यानी अगर ऐसा हो जाए तो जी, ये इससे ज्यादा लड़ाई नहीं खींच सकती है। एक अभी आपकी जो खबर मैं आपको भी देता हूँ, अमेरिका अपना उसके जो मिसाइल्स हैं और जो उसके इंटरसेप्टर्स हैं, वो अपने इंडो पैसिफिक कमांड से अब ये जो अपना सेंटकॉम में मूव कर रहा है। अब उसके पास उसका असला भी खत्म हो रहा है इस लड़ाई को इस इंटेंसिटी से आगे ले जाने के लिए, तो उसको वो भी एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। देखिए, लॉजिस्टिक्स स्टेमिना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है लड़ाई को लंबा खींचने के लिए, और कोई आपने लॉजिस्टिक बेस तो बनाया नहीं यहाँ पे, तो अगर आपका बेस ही नहीं है यहाँ पे, आपका इसको सब चीज अगर इस अमेरिका से आएगी तो उसमें कितना टाइम लगेगा आने में, तो ये इसको लड़ाई इस तरीके से नहीं लड़ी जा सकती। यानी उम्मीद की जा सकती है। और ऐसे में मुश्तबा ज़ैदी साहब, अगर राजन जी जो कह रहे हैं ये अच्छा ही इशारा है कि अगर 2 से 3 दिन में बातचीत हो जाए, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि कौन इसमें मीडिएशन करेगा, या फिर जिस तरह की स्ट्रैटेजी ईरान ने अपनाई है, जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट या अलग अलग खितों में उसने निशाना साधा है, कहीं ना कहीं जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है उनसे भी बढ़कर मिडिल ईस्ट के तमाम खितों को सोचना पड़ेगा ताकि ये जंग रुक सके, क्योंकि जितनी ये तवील होगी उतना ही खतरा पूरी दुनिया के लिए भी लायक होगा। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया है, उसके बाद से पूरी दुनिया में ही फिक्र लायक है। बिल्कुल, देखिए, जो स्टीव विटकॉफ है, जो मिडिल ईस्ट के जो नुमाइंदे जो अमेरिका की जानिब से हैं, उन्होंने अब्बास अराक्ची फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान से बात करने की कोशिश की, जिसको उन्होंने नकार दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है 1 घंटे की जो है मुज़ाकिरात उन्होंने 84-85 डेज के बाद जो है यूक्रेन के बहाने पुतिन से बात की। तो बताना यह है कि वो पूरी डिप्लोमेसी वो लोग अब कर रहे हैं, जबकि डिप्लोमेसी जो है लगातार ईरान कर रहा था, मगर क्योंकि 2 बार ये हो चुका है कि ड्यूरिंग द टॉक्स जो है उनको जो है दगा दिया गया, उनके ऊपर धोखे से मारा गया। तो अब जो मामला है अब टोटल ईरान के हाथ में है, इसीलिए कि जो पेट्रोल के दाम है या गैस प्राइसेस है वो जो है खुद अमेरिका को जो है आने वाले दिनों में हर्ट करने वाले हैं, उनके अलाइज को हर्ट करने वाले हैं। तो ये सब समझ रहे हैं, इसीलिए जो है जो है जीसीसी जो है जाके रशिया में वहां के फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव से उन्होंने बात की। तो बताना ये है कि पूरे जो है लगे हुए हैं ईरान को रोकने के लिए, मगर ईरान ने कह दिया कि वो अपने टर्म्स पे ही जो है वहां पे जो है बात वो मानने वाले हैं, और उनका टर्म ये है कि उनके उस खित्ते में जहां जहां उन्होंने जो है अटैक किया है नेबरिंग कंट्रीज में, वहां पे अमेरिकी बेसिस आने वाले दिनों में नहीं रहना है। और वो एक जो ओपन एंड क्लियर मैसेज है। और रही बात जो एयर स्ट्राइक्स जो अमेरिका की जानिब से वो कर रहे हैं, वो करने में माहिर है, इसीलिए कि उनको एक एज है, एक हवाई जो है उनके पास जो एक ज्यादा जो है उनके पास एक ताकत है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर उनका जो हदफ, अगर उनकी साबिक़ा तारीख देखेंगे, वियतनाम की 1970s की जंग से लेके लेओस हो या अफगानिस्तान हो या इराक हो, किधर भी उनका जो हदफ है वो कहीं कामयाब नहीं हुए हैं, सिर्फ उन्होंने तबाही मचाई है। तो ईरान में भी जो तबाही मचा रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में अमेरिका जो चाह रहा था वो नहीं होगा, ईरान जो चाहेगा वही होगा। इसीलिए कि अब जो टर्म्स जो हालात हैं, ईरान जो है डोमिनेटिंग पोजीशन में है। इसीलिए कि अभी जो एक मैसेज भी आया कि ईरान ने इजराइल के पूरे जो नेटवर्क्स है उसको हैक कर उन्होंने जो है वहां के लोगों को कहा कि इस खित्ते से आप लोग चले जाइए, इसलिए कि हमारे हमले
आने वाले दिनों में लगातार बढ़ने वाले हैं। तो इजराइल को लेके और अमेरिका को लेके ईरान सीरियस है और वो एग्जिस्टेंशियल जंग लड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें तो वाजे ही हैं और पहले से ही इस तरह की चीजों को देखने को मिलता है। और अब मैदान में जिस तरह से ईरान को लाया गया है, वहीं स्ट्रैटेजी की भी बात होती है। राजन जी, इस पर आपसे समझना चाहेंगे कि कई तरह के जो एक्सपर्ट हैं वो अलग अलग तरह से इस पूरे मसले को देख रहे हैं और ईरान की स्ट्रैटेजी की भी बात कही जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने सोचा था कि वो डराएगा धमकाएगा, कुछ ही दिन ऐसा होगा और फिर ईरान शांत बैठ जाएगा। लेकिन ईरान अब रुकने वाला नहीं है। ईरान कह रहा है हम तैयार हैं, हम इस जंग को लंबा खींचेंगे और अमेरिका और इजराइल को जवाब देंगे। तो स्ट्रैटेजी की भी बात हो रही है ईरान की। कहा जा रहा है कि उसने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है कि वो धीरे धीरे थकाने की कोशिश करेगा और फिर कहीं ना कहीं इस जंग को लेकर अमेरिका और इजराइल को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी इसमें नुकसान होगा। क्योंकि अगर ये लंबी जंग चली तो अमेरिका को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज इसके ऊपर बहुत कम लोग अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं। जो मेरा एनालिसिस ये है कि देखिए, आप सबसे पहले तैयारी ईरान की, बिकॉज वो जानते थे हमला आएगा तो किस प्रकार का हमला आएगा। आपके मिसाइल स्ट्राइक्स आएंगी, एरियल स्ट्राइक्स आएंगी, साइबर अटैक होगा, इस टाइप की चीजें आएंगी। तो ऑलरेडी अंडरग्राउंड बहुत हार्डन्ड शेल्टर्स हैं इनके 100 मीटर नीचे। और इसको ईरान ने इसको देख लिया कि इनके बंकर बस्टिंग बॉम्ब जो GBU-57 है वो 50 या 60 मीटर तक ही जा सकता है। तो पहली चीज ईरान ने की कि अपने आप को इसको बहुत नीचे, अपना जो भी आपके मिसाइल है और आपका न्यूक्लियर है, आपका फिजाइल यूरेनियम है, आपने उसको नीचे रखा और वो उसको आपने बचा लिया। दूसरा आपने किया डिस्पर्शन किया। हर एक जगह को एक एरिया में डाला, खास तौर पे माउंटेन के एरियाज में। अगर आप जाग्रोस माउंटेन्स का उसको रेंजेस देखें, जो उसकी वेस्ट साइड में और नॉर्थ में है, तो उसको वहां पे इसको डिस्पर्स अपने करके रखा कि अमेरिका का नहीं आ सकता बस। तीसरा जो आपका जो इरबिल बेस अमेरिका का है इराक में, बिकॉज वो एक ऐसा इसको एयरबेस है जहां से इनकी न्यूक्लियर साइट्स पे आपके अटैक आ सकता है। और आज मॉर्निंग की न्यूज है कि एक बहुत भारी मिसाइल का हमला हुआ है एयरबिल बेस पे, क्योंकि अमेरिका इसको तैयारी कर रहा था वहां से एक अटैक लॉन्च करने के लिए, मिसाइल अटैक लॉन्च करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रशिया ने इसको बहुत इंटेलिजेंस में साथ दिया है, इस ईरान का और चाइना ने। अब ये रशिया की जो डिफेंस सैटेलाइट्स हैं और चाइना की जो आपकी सैटेलाइट्स हैं, वो पूरी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ईरान को जहां पर भी कोई भी मिसाइल लॉन्च होता है या लॉन्चर बाहर निकलता है या कोई अमेरिकन फोर्स की डिप्लॉयमेंट आती है, उसकी पिन पॉइंट ग्रिड रेफरेंस इनको मिला है। और इसलिए हमने देखा कि इस बार जो ईरान का जो अटैक था वो ज्यादा घातक था। तो एक उनकी स्ट्रैटेजी इसको ये भी थी कि रशिया और चाइना की इंटेलिजेंस के साथ काम किया। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी थी इनकी जो है इंक्रीमेंटल फायर। इंक्रीमेंटल मींस ये आहिस्ता आहिस्ता करके फायर कर रहे थे। ये अपनी मिसाइल्स को एक टाइम पे नहीं निकाल रहे थे, इसीलिए ये जानते थे कि अगर हमको इस लड़ाई को ज्यादा खींचेंगे वो हमारे एडवांटेज में होगा, बिकॉज इजराइल और अमेरिका इस लड़ाई को ज्यादा नहीं खींच पाएंगे। तो स्ट्रैटेजी ये थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने फायरिंग करे और यूएस को ऐसे लग रहा है मिसाइलें खत्म हो रही है। तो ये एक हाँ, और ये भी कहा जा रहा है कि जो अमेरिका के महंगे हथियार हैं उनसे ईरान के सस्ते ड्रोनों को मार गिराया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये लॉस भी हो रहा है लॉजिस्टिक का, जिसका आपने जिक्र भी किया। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप एक ड्रोन को इनका देख लीजिए और इनका एक इंटरसेप्टर देख लीजिए, तो अगर इसको ड्रोन आपका 30 लाख का है तो इंटरसेप्टर आपका 3 करोड़ का है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसको कितना इस नुकसान अमेरिका को इस लड़ाई में बताया जाता है कि ऑलमोस्ट $10 बिलियन का ऑलरेडी इस पे एक्सपेंडिचर हो चुका है अमेरिका को। और इसको इकोनॉमी आप जानते हैं कि $40 ट्रिलियन इनका डेट है। तो ये मांगा करके अपना चल रहे हैं कि भाई इसको टैरिफ को वेपनाइज और इसको टैरिफ से अपना पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करें। ये सारा इनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है ईरान की लड़ाई में। और बिल्कुल मदद की जरूरत तो यहाँ पर दरकार नजर आ रही है। लेकिन जी अपनी बात पूरी कीजिए, वक्त ज्यादा नहीं है जी।
इसको प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए बहुत अभी एक्चुअली मुश्किल हो रहा है, इसको एग्जिट कैसे करें। वो बिल्कुल बिल्कुल। अब मीटिंग्स कर रहे हैं एक्सपर्ट्स की कि कोई ना कोई एक तरीका निकाला जाए इस लड़ाई को रोकने का। बिल्कुल, मदद तो चाहिए अमेरिका को, लेकिन वो खुद से नहीं कहेगा, ये भी एक उसकी स्ट्रैटेजी रही है। ठीक है, मुजतबा ज़ैदी साहब, आपसे भी आखिरी रिएक्शन आऊंगी, क्योंकि हिंदुस्तान में भी लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा डर है कि ऑयल की किल्लत ना हो जाए, गैस की किल्लत ना हो जाए। इस हवाले से क्या आपको उम्मीद लग रही है कि हिंदुस्तान की तरफ से भी बातचीत की पहल की जाएगी, क्योंकि इस तरह के भी इशारे आए हैं कि फॉरेन मिनिस्टर्स की भी बातचीत हुई है चीज़ों को लेकर? जी बिल्कुल, हिंदुस्तान को चाहिए कि एक प्रोएक्टिव रोल अदा करे, इसीलिए कि इट्स जो है बहुत देर हो चुकी है, जबकि हमको पहले ही जो है इस ऐसे मामलों में जो है चले जाना चाहिए था, और जो है इतना जो अब मामला एस्केलेट हो चुका है। और हमको हिंदुस्तान, क्योंकि अगर हम ईरान की जो हादसा हुआ कि ईरान की शिप पे अटैक किया गया, उसमें भी जो है हमने जो है बराबर जो है रोल जैसा करना चाहिए था नहीं किया। तो इसमें जो है ईरान की अब जो डिप्लोमेसी है, शायद अगर हमारा एक अलग सा जो है इज्जत हो सकती थी, मगर अब क्योंकि लेट भी हो गया है, मगर फिर भी कोशिश जारी कर सकते हैं। और जो डीएस्केलेशन वाला मामला है उसमें हिंदुस्तान बड़ा रोल अदा कर सकता है। और जो आने वाले दिनों में गैस प्राइसेस है, पेट्रोल के दाम है, इसीलिए कि ये जो है जब गैस प्राइस या पेट्रोल बढ़ता है तो इसका असर पूरी मार्केट पर पड़ता है, हर चीज जो है बढ़ जाती है। तो इसमें हिंदुस्तान को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है किसी ना किसी किस्म की डिप्लोमेसी का जो है वो पहल करे, और जो है आने वाले दिनों में जो है ताकि पीस मेंटेन हो, और ये एक जो है सब पूरी दुनिया के लिए एक मामला अच्छा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनी तौर पर बेचैनी पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है, और इन चीजों को लेकर चर्चा भी की जा रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस हवाले से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।